हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आंसर की अलग वीडियोस आएंगी, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर आप सिर्फ हमको क्वेश्चन दे दीजिए, हम आंसर आपके नोट्स से या आपकी वीडियो से ले लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस दी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के टाइप्स बताने हैं, उनके लोकेशन बताने हैं यानी कहाँ पे होते हैं वो कौन से जॉइंट्स, और उनके डिसऑर्डर बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल एंड मेंशन इट्स कंपोनेंट्स। जो हमारा ह्यूमन का सेल होता है उसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा सुंदर सा डायग्राम बनाना है और लेबल बनाना है, यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके नेमिंग करनी है, उनके नाम लिखने हैं और क्या कहते हैं उनको मेंशन करना है और उनके फंक्शन क्या हैं वो बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई टिश्यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी क्लासिफिकेशन है पूरी, उसको क्लासीफाई करना है। अगर आपके पास टाइम कब है तो जो सब क्लासिफिकेशन है उनको छोड़ दीजिए, जो क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन है मेन वाले मेजर वाले उनको आप मतलब याद कर लीजिए, ठीक है। और क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी बताना है आपको और उसकी फिजियोलॉजी बताना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना और कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है, कितना होना चाहिए, समझ रहे हैं, कैसे उसको नापा जाता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। लोग सांस लेते हैं ना, तो उसकी क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम लोग इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, वो सब बताना है। एंड लिस्ट दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और सांस लेने में ब्रीदिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव सिस्टम विद लेबल डायग्राम। डाइजेस्टिव सिस्टम को बताना है लेबल डायग्राम के ज़रिए से। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना लीजिएगा, उसका डायग्राम बना लीजिए। एंड गिव दी कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है ना। सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से सलाइवा मिलके बना है और उसका फंक्शन क्या होता है बताना है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी क्या है वो बतानी है आपको, ठीक है ना, जिसको MC बोला जाता है। डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी क्या है उसको बताना है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट सिंथेटिक एंड, ये सिंथेटिक नहीं है, ये है सिंपैथेटिक, ठीक है ना। ये क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है इसको बताना। अभी मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इसको बताया था और उसका दोनों में क्या डिफरेंट है, सिर्फ आपको इसमें वही बताना है और कुछ नहीं बताना है, समझ रहे हैं ना। कोलिनर्जिक एड्रेनर्जिक ये सब में नहीं जाना, सिर्फ इनके जो मतलब ये जब कंडीशंस होती हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है वही बताना। एक याद कर लेते हैं, उसका अगला तो उसी के अपोजिट होता है सेम, ठीक है ना। तो ये सिंथेटिक नहीं है, सिंपैथेटिक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रा ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ आई। आई का एक डायग्राम देख लीजिएगा। डिस्क्राइब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है उसको डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, उसके कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, समझ रहे हैं, और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उसको मतलब क्या कहते हैं ब्रीफली आपको एक उसके ऊपर नोट लिखना है, उनको एक्सप्लेन करना है। एनलिस्ट दी हार्मोन्स रिलीज बाय दी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उसको बताना है। एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन बताने हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या फंक्शन है, क्या प्रोसेस है वो बताना है, समझ रहे हैं ना। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो बताना है। अब हम लिखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन बताना है, उनका फंक्शन बताना है, कभी सिर्फ ब्लड का फंक्शन ही पूछ लेता है। एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग होती है या कोगुलेशन भी बोलते हैं उसको। कोगुलेशन जो होता है उसका मैकेनिज्म क्या है या उसको कई प्रोसेस पूछता है, समझ रहे हैं। ब्लड का थक्का जमता है तो उसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है, समझ रहे हैं, 3-4 स्टेप में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल क्या होता है वो बताना है। एक्सप्लेन टाइडल वॉल्यूम
वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक दो लाइन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है ना, इनका क्या कहते हैं फंक्शन क्या है वो बताना है। 4-4 5-5 पॉइंट बता दीजिए, या कम ज़्यादा थोड़ा बहुत है तो चलेगा। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन का फंक्शन क्या है वो डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन 10th में भी पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना, वाला यहाँ पे भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हम चीज़ों को कैसे सुन पाते हैं उसकी क्या फिजियोलॉजी वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन क्या होता है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। और अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद से प्रिपेयर करिए। अगर मैं प्रिपेयर कर देता हूँ आपके एग्ज़ाम से पहले तो आप उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं पीडीएफ को मुझसे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के, तो मेरा नंबर है 9694480523। उस पर आपको सिर्फ 50 रुपीज़ यानी 50 रुपये पे करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मुझे फर्स्ट ईयर के IMPs चाहिए यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उनके आंसर के साथ में आपको मिल जाएंगे सिर्फ 50 रुपये में। सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको क्या कहते हैं पूरे सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, और क्या कहते हैं अगर आपकी मर्ज़ी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए अलग अलग स्टेट्स के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं। 100 रुपीज़ में आपको कंप्लीट नोट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पूरी सीरीज़, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। प्रोसेस वही है, हमारे इसी नंबर पे 100 रुपीज़ पे करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और लिख दीजिए मुझे फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।